अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लौजे की किताब द लिविंग डॉग का चैप्टर नंबर 26 कीपिंग वंस वेट, अपनी हैसियत बरकरार रखना। हम अपना वजन बरकरार रखते हैं ताकि जड़ों से महरूम ना हो जाएं। हम अपनी मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखते हैं, लिहाजा हम गमज़दा नहीं रहेंगे। इन वजूहात की बिना पर दरवेश जब सारा दिन सफ़र करता है तो अपनी भारी सामान वाली वैगन से जुदा नहीं होता। वो हैरत अंगेज नज़ारों से लाताल्लुक होकर आराम से बैठ जाता है। यानी इधर उधर की बातों में, इधर उधर के नज़ारों में वो खो नहीं जाता। जो उसकी मंजिल है, जो उसका मकसद है, उसकी नज़र हमेशा अपने काम पर, अपनी मंजिल पर, अपने रास्ते पर होती है। वो उससे कभी जुदा नहीं होता, उससे अलहदा नहीं होता। दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की चमक जो है वो उसे मुतासर नहीं कर पाती और वो इन चीज़ों से गुमराही का शिकार नहीं होता। किसी 10,000 घोड़ों के रथ वाले मालिक को अपने ही लोगों के सामने नदामत से अपना ही वजन खोते हुए देखना कितनी अफसोसनाक बात है। यानी इसमें ये वो कहना चाहता है कि इंसान जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता, अगर वो गुमराह हो जाए, दुनिया की चमक में फंस जाए, खूबसूरत नज़ारों का फरेफ्ता होकर उन्हीं का हो रहे और अपनी मंजिल और अपने मकसद को भुला बैठे, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आगे चलकर लफ्ज़ कहता है कि जब कोई अपना वजन खो देता है, यानी जब वो कोई कम वजन हो जाता है तो उसकी बुनियाद भी कम वजन हो जाती है, वो अपनी बुनियाद भी खो बैठता है। जब कोई अपनी शान, अपनी कदर व मंजिलत खो देता है तो वो अपनी अना को भी खो देता है। इसमें ये कहना चाहता है कि अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर और अपने दीन पर हमेशा कारबंद रहें। इससे आपका वजन बरकरार रहेगा, इससे आपकी हैसियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जो लोग दुनिया की चमक को देखकर अपने रास्ते को भुला बैठते हैं तो नदामत उनका मुकद्दर बन जाती है। ये था लौजे की किताब द लिविंग डॉग का चैप्टर नंबर 26, जिसका उन्वान था कीपिंग वंस वे। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये सिलसिला जारी और सारी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।